सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का एक नया विषय पर ध्यान देंगे। विषय का नाम है सच्चा मित्र। हमारे जीवन में दोस्त हमेशा कुछ न कुछ होते हैं, तो सच्चा मित्र क्या होता है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम आज जानेंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो जीवन के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो, जीवन के हर मुश्किल परिस्थिति में आपके संग खड़ा हो और आपको सबसे बेहतर समझे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जीवन के हर सुख दुख में आपके साथ हो और आपसे मित्र की हर परेशानी में हाजिर हो जाए, वही होता है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र हम अपने जीवन में बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो सच्चा मित्र की एक छोटी सी कहानी है, तुम्हारी इस किताब में दी गई है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है, अब हम समझेंगे। सुंदर सी कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था लखनपुर। उसके पास एक छोटा जंगल भी था। वहाँ एक कौवा रहता था, एक हिरन भी था। दिन भर वे इधर उधर भटकते रहते थे और शाम को दोनों एक पेड़ के पास आ जाते थे। कौवा डाली पर बैठ जाता और हिरन पेड़ के नीचे आराम करता था। यानी कि एक गांव था, उसका नाम था, एक छोटा सा गांव था और उसका नाम था लखनपुर गांव। उसी गांव के पास एक छोटा सा जंगल था और उसी जंगल में दो दोस्त रहते थे, दो मित्र रहते थे। उनका नाम था कौवा और हिरन। दिन भर वे इधर उधर भटकते रहते थे, घूम रहते थे। लेकिन जब दिन का खत्म हो जाता था, शाम हो जाता था, तो शाम को दोनों एक पेड़ के पास आ जाते थे और दिन भर की पूरी बात वो दोनों एक ही समय में करते थे। तो कौवा डाली पर बैठ जाता है और हिरन पेड़ के नीचे आराम करता था। यानी कि दोनों अपने जीवन में हर समय जो जो होता था उसे शाम को अपने साथ मिलकर बातचीत करते थे। एक दिन हिरन मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। वह बहुत सुंदर दिखता था। सोना जैसा चमकीला शरीर, उस पर गोल गोल सफ़ेद निशान। धूप में वे सब चमकते थे। इतने में वहाँ कहीं से एक सियार आ पहुँचा। उसने हिरन को देखा। वो सोचने लगा, वाह, कितनी मुलायम इसकी देह है। इसका मांस कोमल और सरस है। यह मर जाए तो इससे मुझे बढ़िया खाना मिलेगा। यानी कि एक दिन जब हिरन खाने के लिए मैदान में उतरा तो उसने देखा कि कई सारे हरी हरी घास है और उसे भूख लगी थी, तो खाने के लिए वहाँ चला गया। वह बहुत सुंदर दिखता था और उसका शरीर जो था, उसका शरीर गोल गोल सफ़ेद निशान थे जो कि धूप के कारण बहुत चमकते थे। और उसे देखकर कहीं से एक सियार आकर वहाँ पहुँच गया। जब सियार आकर पहुँच गया तो सियार ने उस चमकते हिरन को देखकर वो सोचने लगा कि कितना मुलायम है इसका देह, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, तो मैं इसका मांस कोमल और बहुत सरस है, अगर खाने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो उसने उसे मारने की तैयारी की। यह मर जाए तो इससे मुझे बढ़िया खाना मिलेगा, यह सोचते हुए वो अपने काम में आगे बढ़ गया। सियार ने एक तरकीब सोची। तरकीब का मतलब होता है उपाय। तो सियार ने एक उपाय सोची। वह हिरन के पास गया और बोला, मित्र, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मेरा नाम शोभन है। मैंने पास में एक हरा भरा खेत देखा है। तुम मेरे साथ आओ, वहाँ भरपेट अनाज खाने को मिलेगा। सियार की बात मानकर हिरन उसके साथ गया। वो खुशी से अनाज खाने लगा। तो जो हिरन था वो बहुत मासूम था। उसे सियार के
योजना के बारे में पता नहीं था। इसलिए जब सियार ने तरकीब सोचा कि एक उपाय सोचा, उसे मारने की तैयारी की, तो पहले उसने हिरन के पास गया और मित्र से बोला कि हे मेरा मित्र, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और मेरा नाम शोभन है, लेकिन मैं इसी जंगल में पास में एक हरा भरा खेत देखा है जहाँ पर हरी भरी घास है, और चलो हम साथ मिलकर जाते हैं और तुम्हें वहाँ अनाज का मतलब होता है शस्य, क्योंकि हिरन जो है वो शाकाहारी है और उसे खाने के लिए हरी भरी घास चाहिए था, तो भरपेट अनाज तुम्हें खाने को मिलेगा। सियार की बात मानकर हिरन उसके साथ चला गया और वो खुशी से वहाँ पर अनाज खाने लगा। दूसरे दिन खेत के मालिक ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। हिरन उसमें फंस गया। उसने देखा सियार पास में खड़ा है। उसने कहा, मित्र मेरी मदद करो, मुझे जाल से छुड़ाओ। लेकिन सियार बड़ा चालाक था, उसने हिरन की बात अनसुनी कर दी। तो जब पहली बार वो दोनों खाने के लिए गए, फिर लौट आए, लेकिन अगली बार जब दोनों अगले ही दिन खाने के लिए गए तो खेत के मालिक ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। यह बात हिरन को पता नहीं था, तो जाल में फंस गया। अनाज खाते खाते जाल में फंस गया। उसने देखा सियार पास में खड़ा है और उसने उस सियार को पुकारा कि हे मित्र, तुम मुझे अपना मित्र कहते हो, तो आकर मुझे यहाँ से छुड़ाओ और मेरी मदद करो, मुझे जाल से छुड़ाओ। लेकिन सियार बड़ा चालाक था, उसने हिरन की बात अनसुनी कर दी, सुना नहीं, क्योंकि उसे वो अपना सच्चा मित्र मानता नहीं था। उसे तो केवल वो खाने की योजना के लिए यहाँ पर लेकर आया था। इसीलिए सियार बहुत बड़ा चालाक था, तो उसने हिरन की बात अनसुनी कर दी, सुनी नहीं। उधर कौवा हिरन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दिन के अंत में वो दोनों एक ही जगह बैठकर दिन की पूरी बात करते थे। तो उधर कौवा उसका इंतजार करता था कि कब हिरन आएगा और उसके साथ वो बात करेगा। अंधेरा हो गया था, शाम हो गया था। उसने सोचा मेरा मित्र कहीं आफत में पड़ गया है, शायद, क्योंकि उसे तो इस वक्त का पता था, तो हमेशा यहीं पर आ जाया करता है, लेकिन आज क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने मन में सोचा कि शायद मेरा मित्र, मेरा दोस्त कहीं पर मुसीबत में पड़ा है। वो उसे ढूंढने के लिए चला गया, क्योंकि कौवा हिरन का सच्चा मित्र था और मित्रता के कारण उसे ढूंढने के लिए बड़ी दूर चला गया। जल्दी ही हिरन उसे दिख गया। कौवा हिरन के कंधे पर बैठ गया, उससे सारी बातें सुन ली। कौवा जाकर फंसी जाल में जब हिरन फंस गया था, तो उसी के ऊपर वो बैठ गया और कौवा ने हिरन की सारी बातें सुनी। हिरन ने भी सारी बातें उसे बता दी। तो उसने हिरन से कहा, मित्र तुम चुपचाप मुर्दे की तरह पड़े रहो। कौवा ने कहा हिरन से कि तुम चुपचाप मुर्दे की तरह पड़े रहो। मुर्दा का मतलब होता है मृत्यु। तुम्हें उस मुर्दा शरीर के तरह पड़े रहो। जब मालिक तुम्हें मरा हुआ समझकर अपना जाल खोलेगा, तब मैं काव काव की आवाज करूंगा और तुम फौरन उठकर भाग जाना। यानी कि यहाँ पर जो उसका मित्र था कौवा, हिरन को उस फांस से छुड़ाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने पहले उसे कहा कि तुम चुपचाप वहाँ पर मरने की अभिनय करते रहो और वहाँ पर पड़े रहो। तुम्हें मरा हुआ सोचकर जब इस जमींदार का मालिक, यानी कि यह खेत का मालिक तुम्हें छुड़ाने के लिए आएगा, तुम्हारा फांस जाल खोलेगा, तब मैं अपना काव काव की शब्द आवाज करूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा और तुम वहां से फौरन उठकर भाग जाना। आखिर वैसा ही हुआ जैसा हिरन ने और कौवा ने योजना बनाया था। कौवा अपने मित्र को आफत से बचाने में सफल हो गया और वह कौवा हिरन का सच्चा मित्र था। इसीलिए कौवा हिरन को ढूंढते हुए हिरन के पास गया, हिरन के परेशानी को समझा और हिरन की मदद की। लेकिन जो सियार था वो
सच्चा मित्र नहीं था, इसीलिए वो तो खाने की योजना में, यानी कि हिरण को मारने की योजना में गया था। इसलिए जब वो परेशान में पड़ गया तो उसने सहायता नहीं की, वो वापस चला गया। लेकिन यहाँ पर कौवा हिरण दोनों सच्चे मित्र थे। सच्चा मित्र वही होता है जो विपदा के समय एक दूसरे की मदद करे और अपनी हर मुसीबत में अपने दोस्त को पुकार और दोस्त भी उसे सहायता करे। तो अब हम कुछ नए शब्दों के बारे में जानेंगे। आवाज मतलब होता है शोर। चमकीला का मतलब होता है उज्जवल। मुलायम का मतलब होता है कोमल। तरकीब का मतलब होता है उपाय। अनाज का मतलब होता है शस्य। मदद का मतलब होता है सहायता। अनसुनी का मतलब होता है ना सुनना। इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा। आफत का मतलब होता है विपत्ति। फौरन का मतलब होता है तुरंत और जल्दी। आखिर का मतलब होता है अंत में। तो ये था हमारा कुछ नए शब्द। अब हम इस विषय के अभ्यास पर ध्यान देंगे। गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था लखनपुर। शाम को दोनों कहाँ आ जाते थे? शाम को दोनों एक पेड़ के पास आ जाते थे। किसने जाल बिछाया? खेत के मालिक ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सियार कैसा था? सियार बहुत चालाक था। कौवा कहाँ बैठ गया? कौवा हिरन के कंधे पर बैठ गया। दूसरे नंबर पर दिया गया है जंगल में कौन कौन रहते थे? जंगल में एक कौवा और एक हिरन रहता था। हिरन क्या खाता था? हरी भरी घास। सियार का नाम क्या था? शोभन। हिरन किस में फंस गया? खेत के मालिक के बिछाए गए जाल में। हिरन का सच्चा मित्र कौन निकला? हिरन का सच्चा मित्र कौवा निकला। अब हम तीसरे नंबर पर जाएंगे। लिखिए और पढ़िए। ये एक विलोम शब्द की तरह है। तुम्हें एक 500 का दिया गया है, दूसरे तुम्हें इस कोठरी से निकाल कर ढूंढ कर लिखना है। तीसरे नंबर पर देखेंगे। सुबह का, शाम, ऊपर, नीचे, सुंदर, असुंदर, कोमल, कठिन, सरस, नीरस, खुशी, गम, फंसना, खुलना, अंधेरा, उजाला, थामना, गिराना, मित्र, शत्रु। ये हो गया। 4 नंबर पे जो शब्द तुम्हें दिया गया है उसका वाक्य बनाना है। सुंदर, हमारी धरती बहुत सुंदर है। मुलायम, हिरन का शरीर मुलायम था। खुशी, किसी जरूरतमंद की मदद करने से बढ़कर कोई खुशी नहीं। आफत, सच्चा मित्र अपने दोस्त को आफत से बचाता है। ढूंढना, कौवा हिरन को ढूंढने चला। बैठना, कौवा हिरन के कंधे पर बैठ गया। मरना, हमारे देश के वीर जवान मातृभूमि के लिए मरने को तैयार है। भागना, हिरन जाल से भाग गया। फौरन, बिल्ली को देखकर चूहा फौरन भाग गया। इंतजार, कौवा ने हिरन का इंतजार किया। बैठना। अब हम 5वें नंबर पर जाएंगे। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आवाज का मतलब है शोर। सफल का मतलब कामयाब। फौरन का मतलब तुरंत। इंतजार का मतलब प्रतीक्षा।
मुलायम का मतलब कोमल यानी कि नरम, मदद का मतलब सहायता, आफत का मतलब विपदा, निशान का मतलब चिन्ह, मुर्दा का मतलब शब्द, देह का मतलब शरीर। छठा नंबर पे कुछ नीचे दी गई सारणी को शुद्ध वाक्य बनाने के लिए दिया गया है। मालिक ने एक जाल बिछाया, मैंने चिट्ठी लिखी, मोहन ने केला खाया है, सियार ने एक तरकीब सोची, सियार ने एक खेत देखा है, सीता ने एक कहानी पढ़ी, सीता ने रोटी खाई, गोपाल ने कागज खरीदा। उसी प्रकार नंबर 7 में मिलाइए कौन क्या करता है। कोयल कूकती है, कौवा काँव काँव करता है, कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, हाथी चिंघाड़ता है, गाय रंभाती है, बकरी मिमियाती है। तो ये था पूरा विषय का अभ्यास। तुम लोग उससे इस कहानी को फिर से पढ़ो, इसके अर्थ समझो और दिए गए सवालों का उत्तर करने का प्रयास करो। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में एक और नए विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।